बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अहमद हसन। जैसे बेटे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर शेल, सबशेल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी और हमने कहा था ये टॉपिक केमिस्ट्री को समझने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बेटे आज हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एलिमेंट है। और बेटे उसमें हम लोग एलिमेंट की डेफिनेशन, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटे हमारे पास है डेफिनेशन। हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जी सब्सटेंस की डेफिनेशन से। सब्सटेंस बेटे हमारे पास क्या है? बेटे हमने कहा था कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर को डिस्कस करते हैं, हम मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। अगर बेटे हम बात करें सब्सटेंस की तो कहता है सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। जो मैटर की प्योर फॉर्म है, जो मैटर की खालस हालत है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं। इस प्योर फॉर्म का मतलब बेटे हमारे पास क्या है? इस प्योर फॉर्म मीन्स सब्सटेंस हैव स्पेसिफिक कंपोजिशन, it has specific structure and properties। सब्सटेंस बेटे चूंकि हमारे पास मैटर की प्योर फॉर्म है, इसलिए इसकी कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर और इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। ये तीन लफ्ज सब्सटेंस की बेटा की डेफिनेशन में आए हैं। हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय कंपोजिशन? नॉर्मली बेटा जी घरों में हमने सुना होता है, हमारी वालदा जब वो खाना बनाने लगती हैं डिफरेंट टाइप का, तो कहती हैं कि इस खाने की रेसिपी देख लें, ये देख लेंगे जो खाना हमने बनाना है, इस खाने को बनाने के लिए हमें कौन कौन से आइटम्स, कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए। नंबर 2, जितनी भी चीज़ें हमने इस खाना में स्पेसिफिक डिश के लिए इस्तेमाल करनी है, इन सारी चीज़ों की हमने क्या क्या अमाउंट ऐड करनी है। तो सेम बेटे इस तरह से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में कंपोजिशन की बात करें, तो इससे मुराद है कि हमारे पास जो भी सब्सटेंस है, जो भी कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, वो किस तरह के एटम्स के मिलने से बना हुआ है और बेटे उन एटम्स की आपस में तरतीब, अरेंजमेंट या नंबर क्या है, इस सब को हम बोलते हैं उस सब्सटेंस की कंपोजिशन। और जब मैटर जो है वो प्योर फॉर्म में होगा तो उसकी बेटे कंपोजिशन फिक्स्ड होगी। लाइक अगर हम बात करें कि हमारे पास वाटर है, हमारे पास H2O है, तो बेटे जब भी हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर बनाने के लिए हमेशा हमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम रिक्वायर होगा। Means the composition of water is fixed, is constant everywhere in the whole world, in the whole universe। अगर बेटे हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो जो डिफरेंट बेटे हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके बेटे एक स्पेसिफिक शेप होती है, बेटे उनकी स्पेसिफिक तरतीब होती है। तो बेटे उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बोलते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें, हर तरह का सब्सटेंस मेरे बेटे, हर तरह का सब्सटेंस है वो एक खास तरह की प्रॉपर्टीज, खसूसियात शो करता है। जैसे कि हम जानते हैं, अगर पानी की बात करें तो हम सब जानते हैं कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। हम जानते हैं कि जो वाटर है जी वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल हो जाता है। हम जानते हैं कि जो बर्फ होती है वो पानी के ऊपर तैरती है, द आइस फ्लोट ऑन वाटर। तो ये सारी क्या है? ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो जो भी बड़े सब्सटेंस होगा, एक तो वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होगी, उसके बाद उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? फिक्स होंगी। अगर बेटे बात करें कि सब्सटेंस हमारे पास किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो बेटे सब्सटेंस या तो हमारे पास एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या बेटे हमारे पास कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यानी एलिमेंट भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, यानी एलिमेंट भी सब्सटेंस है, कंपाउंड भी सब्सटेंस हमारे पास है। आज के इस टॉपिक में हम स्पेसिफिकली एलिमेंट की बात करेंगे। हम एलिमेंट की डेफिनेशन, उसकी फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज की एग्जांपल्स की बात करेंगे। चलते हैं बेटा एलिमेंट की डेफिनेशन की तरफ। अगर हम एलिमेंट को डिफाइन करें तो कहते हैं एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, यानी एलिमेंट मैटर की प्योर फॉर्म है। किससे बना होता है? इट कंटेनिंग, ये मुश्तमिल होता है, बना होता है सेम काइंड ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट होता है, पहली तो बात ये कि सब्सटेंस है, ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है और ये सेम तरह की, एक जैसे, वन टाइप ऑफ, सेम टाइप ऑफ एटम के मिलने से बनता है। सेम टाइप ऑफ एटम से मुराद क्या है? कि एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे उन सब एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा। एलिमेंट सब्सटेंस है, मैटर की प्योर फॉर्म है,
इसमें सेम तरह के एक ही तरह के सारे एटम्स होते हैं, क्योंकि सारे एटम सेम तरह के हैं। और हमने ये बात पढ़ी हुई है कि एटम की आइडेंटिफिकेशन क्या है, एटम की आइडेंटिफिकेशन है एटॉमिक नंबर। लेक्चर 1 में हमने इस बात को डिस्कस किया था। सो ऑल द एटम्स दैट आर प्रेजेंट दैट आर कंबाइंड टू फॉर्म एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। मीन इसके अंदर, इन एटम्स के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अगर हम बात करें नेक्स्ट कि एलिमेंट्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो एलिमेंट आर बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। बट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने पुट की हैं। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका सिंबल होता है H। हमारे पास एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसका बेटे सिंबल होता है O। याद बेटे आपने एक बात रखनी है कि एलिमेंट का जो सिंबल है वो एक लेटर से भी बेटे मिलकर बना हो सकता है, मुश्तमिल हो सकता है, और बेटे एलिमेंट का जो सिंबल है वो दो लेटर पर भी मुश्तमिल हो सकता है। अगर एलिमेंट के सिंबल में सिर्फ एक लेटर हो तो हमने हमेशा वो लेटर कैपिटल यूज करना है। जैसे हमने हाइड्रोजन के लिए H यूज किया कैपिटल, ऑक्सीजन के लिए O यूज किया, हमने कार्बन के लिए C यूज किया। लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट के सिंबल में दो लेटर हों तो याद रखना है हमेशा पहला लेटर हमने कैपिटल लिखना है और दूसरा लेटर हमेशा हमने स्मॉल यूज करना है। जैसे हमारा मरकरी है, थर्मोमीटर के अंदर मरकरी होती है, इसमें इसका सिंबल होता है Hg, तो H कैपिटल लिखेंगे, G स्मॉल लिखेंगे। ये रूल आपने याद रखना है। ब्रोमीन के लिए Br होता है, और बेटे गोल्ड जिसको हम बेटे उर्दू में सोना बोलते हैं उसके लिए बेटे Au होता है। तो ये है जी कि हमने बात की कि एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। तो हमने कुछ एग्जांपल के जरिए इस बात को इलैबोरेट करने की कोशिश की। नेक्स्ट बेटे कहते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं तीनों स्टेट ऑफ मैटर में। यानी एलिमेंट हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट हमारे पास लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड एलिमेंट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ गैस। मींस एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें तो कहता है मोस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड। हमने अभी बात की कि जो एलिमेंट हैं वो मैटर की तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ज्यादा बेटे जो एलिमेंट हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है जी, हमारे पास कार्बन है, इसका सिंबल C होता है। हमारे पास आयरन है, इसका सिंबल Fe होता है। सिल्वर है, इसको हम उर्दू में चांदी बोलते हैं, इसका सिंबल Ag होता है। कॉपर बेटे ये वो मेटल है, मटेरियल है जिसके मिलने से बिजली की तारें बनती हैं। मोस्ट कॉमन अच्छी तार वायर्स होती हैं, कॉपर की बनी होती हैं। तो बेटा ये हमने कुछ एग्जांपल्स पुट की हैं, तो 3-4 हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है एलिमेंट की जो सॉलिड फॉर्म, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, क्रोमियम है, प्लेटिनम है, एंड मैनी अदर्स हमारे पास। बेटे इस बात को आपने बड़े ध्यान से याद रखना है कि हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स है ना वो 118 है। वी हैव टोटल 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट हमारे पास है, जिसमें पहले एलिमेंट का नाम हाइड्रोजन है और सबसे आखिरी एलिमेंट का नाम ऑर्गेनिसन है। एटॉमिक नंबर 118 आपकी बुक के चैप्टर नंबर 8 में पेज नंबर 108 पे बेटे टेबल मेंशन्ड है। बेटे याद रखना है कि इन 118 एलिमेंट में से सिर्फ 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। उनमें से पहला एलिमेंट जो है वो Hg है, जिसका नाम बेटे मरकरी होता है, और सेकंड हमारे पास एलिमेंट है Br, जिसका नाम होता है ब्रोमाइन। ये सिर्फ 2 एलिमेंट हैं जो कि लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट आइदर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और इन द फॉर्म ऑफ गैस। बट याद रखना है कि ये 2 एलिमेंट जो है मरकरी और ब्रोमीन, इसमें से मरकरी जो है वो मेटल है और जो बेटा ब्रोमाइन है वो नॉन मेटल है। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, इंशाल्लाह आगे इसको पढ़ते हैं। अब फ्यू एलिमेंट्स, बेटा बहुत कम एलिमेंट ऐसे जो गैस फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, लाइक वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव नाइट्रोजन। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको बेटा जी आने चाहिए एमसीक्यूज के लिए, आपसे पूछी जा सकती है पेपर के अंदर कि आयरन एग्जिस्ट इन विच फॉर्म, आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, आयरन का सिंबल हमारे पास क्या है, कौन से एलिमेंट जो है वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ एनी 3, राइट द नेम ऑफ एलिमेंट व्हिच एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, उनके नाम और सिंबल लिखें। एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि बताएं कौन सी मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हमने कहा देयर इज ओनली वन मेटल व्हिच इज मरकरी व्हिच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, हमने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं
वो मेटल्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स नॉन मेटल्स भी हो सकती हैं, और एलिमेंट्स मेटलॉइड भी हो सकते हैं। बट मेटलॉइड का एक और नाम होता है, मेटलॉइड इज आल्सो नोन एज सेमी मेटल्स। इनको ब्रीफली से डिफाइन करते हैं इंशाल्लाह आगे चैप्टर्स में, इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 की बात करें या अगले चैप्टर्स की बात करें तो वहां पर इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेटल्स की बेटे बात करते हैं। मेटल्स कहते हैं, मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन। हम सब लोग जानते हैं कि मेटल्स भी एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स भी एलिमेंट्स हैं, और मेटलॉइड भी एलिमेंट्स हैं। और हमने कहा था कि हर तरह का जो मैटर होता है वो एटम से बना होता है। तो जो मेटल से एटम हैं, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि एटम्स के अंदर 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज। फिर हमने एक और बात बेटा जी प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की हुई है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, वो इक्वल होते हैं। दैट इज व्हाई एटम्स आर न्यूट्रल। बेटा एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब कोई भी एलिमेंट, जब कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगे। लेट्स से हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका नाम है सोडियम। हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसके अंदर प्रोटॉन भी 11 है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 है। जब बेटे ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, लूज कर देगा, एक बेटे इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 10 बच गए। और बेटे प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। तो इलेक्ट्रॉन के लूज करने की वजह से एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो एटम है उस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो व्हेन एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन्स दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस। आयंस क्या है? ऐसे एटम जिन पर चार्ज हो। जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसको हम केटाइन बोलते हैं। और ये काम, ये बिहेवियर कौन शो करते हैं? मेटल शो करते हैं। तो बेटे इस इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी की वजह से हम मेटल्स को एक और नाम देते हैं। मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स आर नोन एज electropositive elements. Electropositive mean those elements which have ability, which have tendency to lose electron and to form positive ions or cations. अगली बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आजाद इलेक्ट्रॉन होते हैं। चैप्टर नंबर 3 में जाके इंशाल्लाह इसको मेटालिक मोड में डिस्कस करेंगे। तो बेटा कहता है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इनमें करंट और हीट आसानी से गुजर जाती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटे इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल है, घरों में बेटे बिजली की तारें होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर होती हैं, बेटे उसके अंदर मेटल्स को यूज करते हैं, इसलिए उनमें करंट आसानी से गुजर जाता है। किचन में बेटा जी जो हमारी मदर या वालदा या हमारी सिस्टर जो है वो काम करते हैं, उस दौरान वो बर्तन इस्तेमाल करती हैं चीज़ों को पकाने के लिए। बेटे अक्सर स्टील के बने होते हैं, बेटे सिल्वर के बने होते हैं। बेटे वो जो बर्तन होते हैं बेटे उनमें मेटल्स होती हैं, इसलिए बेटे उनमें जब हीट उनको नीचे से करते हैं तो वो हीट कहाँ तक पहुँचती है? खाने तक पहुँचती है। बिकॉज जो सिल्वर है और बेटे जो स्टील है उसके अंदर मेटल्स होती हैं एंड मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट, उनमें से हीट गुजर सकती है। मैंने बेटे एग्जांपल्स लिख दी हैं काफी ज्यादा, कुछ चंद एग्जांपल याद कर लें तो आपके लिए काफी है, इनफ है। पहला है Na सोडियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Cr क्रोमियम, Fe आयरन, Cu कॉपर, Ag सिल्वर एंड Au गोल्ड बेटे हमारे पास। अगर हम नेक्स्ट बात करें बेटे तो नेक्स्ट हमारे पास नॉन मेटल है। ये मेटल का बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। जो नॉन मेटल होती हैं दीज आर दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयंस बना सकते हैं। बट नेगेटिव आयंस को हम लोग एनायंस बोलते हैं। अभी हमने बात की ना ऊपर मेटल्स में, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए इन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बट यहाँ पर इसका उलट होगा, इसका इनवर्स होगा। जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, इट हैज 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। जब बेटा ये इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो इसके पास हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है बेटा वो कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटे एक ऐड होने से 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब चूंकि बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरऑल ज्यादा हो गए हैं इसलिए क्लोरीन पर चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस।
इट बिकम्स क्लोराइड आयन जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। और ऐसे एलिमेंट्स बेटे जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सके, नेगेटिव आयन बना सके, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बेटा यहाँ पास। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जी कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटे इनमें कंडक्टर, इनमें करंट पास नहीं हो सकता ना, बेटे इनमें हीट पास हो सकती है हमारे पास में। बेटे एग्जांपल नेक्स्ट मैंने लिख दी है। बेटे ये नॉन मेटल्स की एग्जांपल आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। इसकी वजह क्या है इंशाल्लाह बेटे अगले टॉपिक्स में हम इंशाल्लाह आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ेंगे, वहां जाके डिटेल बेटे बताऊंगा कि इसकी क्या वजह है। ये जितने बड़े एलिमेंट्स हैं मैंने आपके सामने 10-12 लिखे हैं, इनको आपने लाजमी याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जब इनको याद कर लेंगे तो बहुत सी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड बोरॉन। बट ये हमारे पास टोटल कोई 11 एलिमेंट्स हैं, इनको आपने लाजमी याद करना है, इनके नाम और सिंबल्स को। The last one is metalloid. Metalloid is also known as semi-metals. बट मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मींस दे शो द प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट इनके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका नाम है जर्मेनियम। बट इसका सिंबल होता है Ge। बट एंटीमनी सिंबल होता है Sb। जब बेटे जाके हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल को चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 108 के ऊपर, इंशाल्लाह वहां पर इन एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज आर्सेनिक, सिंबल As, एंड नेक्स्ट वन इज सिलीनियम, सिंबल Se। तो ये बेटे हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स और बेटे मेटलॉइड के बारे में बिल्कुल एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। स्पेशली बेटा जी मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में आपने इन जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इनकी एग्जांपल वगैरह, स्पेशली नॉन मेटल्स की, इसको आपने याद रखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत काम आएगी। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एलिमेंट्स के बारे में, जैसे कि सबसे पहले हमने लिखा है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। बेटे हम डिफरेंट जगह पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स की बात करें, जैसे कि अगर बेटे हम बात करें हाइड्रोजन एलिमेंट और हीलियम एलिमेंट की, तो बेटे हमारे यूनिवर्स, हमारी कायनात में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो ये दोनों हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। द मोस्ट अबंडेंट इज हाइड्रोजन। राउंड अबाउट अगर बेटे अगर हम गूगल की रिसर्च देखें तो गूगल कहता है तकरीबन 75% जो यूनिवर्स में है वो हाइड्रोजन है, और जो 25% अबाउट, यानी इसमें फ्रैक्शन में चेंज आ सकता है, वो बेटे हीलियम हमारे पास। यानी द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स में, दुनिया की, अर्थ की बात नहीं कर रहा मैं, यूनिवर्स जिसमें सारे प्लैनेट, स्टार सब कुछ आता है, आर हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर बात करें बेटे ऑक्सीजन एलिमेंट की, बेटे ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। बेटे अर्थ, ये जो जमीन के ऊपर वाली तय होती है, लेयर होती है, बेटे राउंड अबाउट को 47% बेटे एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जैक्ट बेटे फिगर की बात करें तो 46.6% होता है। अब बेटे ओशन के अंदर ये जो ऑक्सीजन है ये राउंड अबाउट को 86% एग्जिस्ट करता है। सो ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सॉरी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द ओशियंस। अगर बेटे बात करें हम लोग एयर की, हवा की, एटमॉस्फेयर की, अपनी बेटे फिजा की, तो बेटे इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज नाइट्रोजन, जो कि N2 गैस की फॉर्म में होता है। तो ये बेटे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, आपको एमसीक्यूज के लिए पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए। बेटे दो तरह के एलिमेंट हमारे पास हैं एग्जिस्टेंस की बेस पर। कुछ एलिमेंट्स को बोलते हैं नेचुरल एलिमेंट, कुछ बड़े एलिमेंट्स को बोलते हैं सिंथेटिक या मैन मेड या आर्टिफिशियल एलिमेंट। नेचुरल एलिमेंट्स वो हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, जो एज इट इज हमारे पास, जो हमें समंदर से मिलेंगे, ओशन पानी में मिलेंगे, हमें रॉक्स में, चट्टानों में, जमीन की बड़े सर्विस में मिलेंगे, या बड़े हमें एयर से मिलेंगे। उनको इंसान ने नहीं बनाया, उनको हमने क्रिएट नहीं किया, उनको अल्लाह ताला ने, क्रिएटर ने क्रिएट किया हुआ है। दे आर नोन एज नेचुरल एलिमेंट्स। दे एग्जिस्ट नेचुरली इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। डिफरेंट एनवायरनमेंट्स मुराद बेटे हम बात कर रहे हैं, हम अर्थ की बात कर रहे हैं, हम अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, हम एयर की बात कर रहे हैं, और बेटे हम लोग ओशन की बात कर रहे हैं। तो ये बेटे वो एलिमेंट है जो नेचुरली इन डिफरेंट जगहों पर एग्जिस्ट करते हैं। बेटे बहुत सारे एग्जांपल हैं जी, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, गोल्ड है, सिल्वर है एंड मैनी अदर्स बेटे हमारे पास। टोटल बेटे एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं? 180।
अब इन 118 एलिमेंट्स में से जो सिर्फ नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, यानी जिनको हमने ह्यूमन ने नहीं बनाए, दे आर टोटल 92 एलिमेंट्स। बाकी बड़े जिससे ऊपर हमारे पास है वो आर्टिफिशियल हैं। अगर बात करें बेटे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एलिमेंट्स की, तो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एलिमेंट्स आर दोज व्हिच आर डेवलप्ड, व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय केमिस्ट साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरीज। ऐसे बड़े एलिमेंट जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन प्रोसेसेस, न्यूक्लियर बड़े प्रोसेस रिजल्ट में लेबोरेटरी में साइंटिस्ट या केमिस्ट ने प्रिपेयर किए हैं, दे आर नोन एज सिंथेटिक या मैन मेड या आर्टिफिशियल एलिमेंट। Elements synthesized by the scientist in the laboratory are known as synthetic or man-made elements. सबसे पहला बेटे जो एलिमेंट बनाया गया था लेबोरेटरी में, आपके न्यू सिलेबस चैप्टर 1 में बेटे इस मेंशन किया गया, आई थिंक सो पेज नंबर 7 या 8 के ऊपर बेटे इसको मेंशन किया गया, लिखा गया, आपने वहां से देख लेना है। येलो बेटे कलर के बॉक्स में लिखा होगा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के अंदर। जो फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट बनाया गया उसका नाम था टेक्नीटियम, सिंबल TC, एटॉमिक नंबर 43। सबसे पहला बेटे जो सिंथेटिक एलिमेंट था वो टेक्नीटियम था, सिंबल TC, एटॉमिक 43। बेटे आपने इसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बेटे अलावा कहता है वो जनरल सी स्टेटमेंट दे रहा है कि वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा है, ऑल द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 92, एटॉमिक नंबर क्या है 92 से क्या है ज्यादा है, दे आर मैन मेड। बेटे वो सारे आर्टिफिशियल हैं, सिंथेटिक हैं। और कुछ एग्जांपल क्या है जी, फ्रांस बड़े एलिमेंट है, सिंबल FR होता है, एटॉमिक नंबर 87 होता है। प्रोमीथियम बड़े सिंबल PM, एटॉमिक नंबर 61। एंड प्लूटोनियम सिंबल PU एंड एटॉमिक नंबर 94। ये बेटे कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं सिंथेटिक या बेटे मैन मेड एलिमेंट्स की। ये जितनी बातें आज हमने की एलिमेंट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मेड अप ऑफ एटम्स। कैसे एटम? सेम टाइप ऑफ एटम। अगर वो पूछेगी ना अ मैटर व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, तो क्या बोलेंगे उसको? एलिमेंट बोलेंगे। उसके बड़े डिफरेंट एग्जांपल, हम एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स। एलिमेंट तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, मेटलॉइड हो सकते हैं। डिफरेंट एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट एग्जिस्ट करते हैं वो कौन कौन से, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और एलिमेंट एग्जिस्टेंस की बेस पर दो तरह के होते हैं, नेचुरल होते हैं या बेटे मैन मेड होते हैं। इन चीज़ों को बड़े आपने ध्यान से सुनना है, इनको याद करना है, लिखना है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।